तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, सॉरी, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का आलेखीय विधि यानी ग्राफ। और ये एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, ये फिक्स है। इसके लिए हम लोग लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन बोलिए जरा, बोलिए। 9x माइनस 10y बराबर -12। दूसरा 2x प्लस 3y बराबर 13। यह है क्वेश्चन, यह है प्रश्न, और इसको हल करना है ग्राफ से, और आंसर वही आएगा जो हम लोग को आता है। x बराबर y बराबर, आंसर याद हो जाना चाहिए। x बराबर y बराबर, इसमें भी वैसे ही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। अब कैसे बनाना है, चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए अब हुआ कामरान शुरू, और ये रहा प्रश्न आपका, इसको करते हैं साइड में। अब चलते हैं लिखने, कैसे लिखाएगा पहले ध्यान सुनिए। सबका रहता है एग्जाम में पहले चौथाई छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चौथाई में क्या लिख लीजिएगा, हल। क्या लिख लीजिएगा, हल। हल करने के लिए सबसे पहले आपका कारण हमारा समीकरण 1 2 मानना पड़ेगा। लिखेंगे 9x माइनस 10y, समीकरण 1 2 मान लेते हैं इस जगह हम। समीकरण 1 समीकरण पहले समीकरण मानना, पहला स्टेप। पहले दी गई समीकरणों को 1 2 माने, कुछ पता नहीं मानता, हुलबुला में चल जाता है, ऐसा नहीं करिएगा। हल में लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले आप समझ जाइएगा, अभी गड़बड़े कर रहे हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में लिखे लेते हैं। 9x माइनस 10y बराबर -12 समीकरण 1। ये तो क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर बनाएंगे तो लिखेंगे ना हम लोग। तथा क्या लिखेंगे, तथा लगा के अच्छा से 2x प्लस 3y। कोई माई का लाल नहीं है जो आपका 1 नंबर काट लेगा इसमें से, सही से बनाएगा तो 5 के 5 नंबर, ठीक है ना। बार बार हम कह रहे हैं, हम माई का लाल हो या पियर, काटेगा नहीं, आपका नहीं काटेगा नंबर, बिल्कुल नहीं काटेगा अगर सही से कीजिएगा। मगर एक बार ध्यान लीजिएगा, तो को मिस्टेक कीजिए तो नंबर काटने में बड़ा नंबर कटबो करता है, ये गहे नंबर काटता है ग्राफ में, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए नंबर समीकरण पहले क्या करें, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ लगा लेंगे कॉमा, यहाँ लिखेंगे 9x, ये देखिए 10 माइनस में है ना, हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 10y -12 है तो -12 ही रहेगा, ठीक है। इससे हम x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 10y -12 अब बटे 9, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ध्यान रखिएगा, समीकरण 1 का मान सारणी। क्या पढ़ेंगे, मान सारणी। और इसके लिए खाका बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे खाका बनाना सीख लीजिएगा। और इसको आप स्केल से बनाइएगा और सीधा सीधा बनाइएगा, टेढ़ टाढ़ नहीं बनाइएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे मेरे पास रेडीमेड है, हम 2 मिनट करेंगे तो रेडीमेड आ जाएगा, मगर हम आपके सामने बना रहे हैं ताकि अभी बनाइएगा, है ना। x इसमें y, इसमें x माइनस y, इसमें अब इसमें ऐसा लिख देना, फॉर्मेट कर देना। अब यहाँ से शुरू होता है क्लास आपका। अब देखना है कि कितना बुद्धि आप लगा पाते हैं। आपको ऐसा संख्या लिखना है y का, उसको सॉल्व करने के बाद x का मान निकल जाए, ठीक है। y का अलग अलग मान कर रखना है, ठीक है। कहाँ रखेंगे, रफ में रखेंगे, रफ कभी करके आपको दिखाते हैं, फिर हम मिटा देंगे, यहाँ बताने जा रहे हैं उसको मिटा देंगे फिर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, y बराबर हम पहले 0 से शुरू करेंगे, 0 रखते हैं, 0 रख दिए। तो जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x बराबर 10 गुने 0 -12 बटे 9। 10 में 0 से गुना करेंगे कितना होगा, 0। कितना जाए, ध्यान दीजिएगा, अभी हम रफ कर रहे हैं, ध्यान से सीख लीजिए, रफ सीख लीजिए, रफ करना सीख लीजिएगा, समझिए बनाने है। कितना बच्चा को नहीं आता बनाने, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 -12 बटे 9, ये तो 0 ना हो गया, हाँ, तो ये हो जाएगा -12 बटे 9, कटेगा तो आएगा 3 से 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9,
ये 4/3 आ रहा है माइनस में, वो भी कोई हमारा सटीक आंसर नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, y बराबर क्या रखेंगे 1, तो जहां रखे थे 0 वहां क्या रखेंगे अब हम 1, 0 को हटाइए और 1 लगाइए। ओके 1 रखें तो क्या 10 से कहीं 10 माइनस 12/9 माइनस 2/9, ये बट्टा में आएगा, इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी गया फ्लॉप। अब रखिए कितना 2 रखते हैं, रखते हैं 2, 10 दूना 20 माइनस 12/9, अरे भैया ये भी 8/9, ये तो महा ब्लंडर है, ये भी गया, लो ये भी गया। अब क्या रखने आएंगे बुआ, देखिए हम सवाल इसने उठाए हैं कि खूब भारी पहले पड़ जाए। अब क्या रखेंगे 3, फिर 3 रखते हैं, हारना नहीं है, जो डर गया गया। 10 आई 30 माइनस 12/9, 30 में से 12 करेंगे तो कितना होगा बुआ, आए वाह वाह वाह, अब कहाँ जाएगा बउआ, 9 दूना वाह, ठीक है आया ना, बराबर संख्या है ना, तो y बराबर कितना रखे हैं 3, यार 3 ना रखेंगे भाई, तो x बराबर कितना आया है 2, तो किस में ये ना रखे हैं, रखने आया, रफ करने आया कि नहीं आया, सो बताइए हमको, ये नहीं आया तो गया तो चलिए रफ आ गया करने, सब बच्चों को रफ करने आ गया, और इसको कहते हैं मान रखना। और 9वां में से 10वां में लाने से पहले आपको मान रखना खूब सिखा दिए थे, मान रखना सीख लो, मान रखना सीख लो, है ना, ताकि मान रख के सॉल्व करने आ जाए आपको। अब क्या करना है, चलिए अब याद हो गया, कितना रखे थे y बराबर 3, y बराबर जब रखे थे 3, तो x बराबर कितना आया है 2, हमारे ज्यादा कुछ नहीं हो, ये एगो से काम नहीं चलने वाला है, अभी बहुत लाना होगा, नहीं ज्यादा नहीं, एगो और लाना पड़ेगा आपको, एगो और सोचना है आपको। तो 3 तक तो चले गए प्लस में, अब चलते हैं माइनस में, माइनस की शेयर कराते हैं आपको, चलिए आइए आओ माइनस की शेयर करें। अब लेते हैं y बराबर -1, -0 थोड़ी ना होता है, चलिए x बराबर क्या होगा 10 इंटू -1 माइनस 12/9, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा -10 और माइनस 12/9, -10 माइनस 22/9, क्या ये कटने पर अंक दे रहा है, वो पूर्णांक बटा में आ रहा है, तो नहीं होगा, ये फ्लॉप, दैट्स फ्लॉप, यही गया काम से, इसको भी हटाते हैं। अब क्या लेते हैं हम लोग, चलिए इसको डिलीट, अब लेने जा रहे हैं -2, क्या -2, ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं -2, चलिए आपको मिटा मिटा के बार बार लिखेंगे आप, ठीक है, अब -2 चलिए लिखते हैं, तो -20 माइनस 12/9 कितना आएगा बुआ -32/9, कटेगा, ये भी फ्लॉप, चलिए हटाइए, इसको भी हटाइए, गया काम से हटाइए। अब क्या लेने वाले हैं y बराबर, चलिए y बराबर -3 देते, शुरू से लिखते हैं आपको, आप भी कैसे नहीं कीजिए, y बराबर -3, वापस से मिटाने का सामान है, x बराबर 10 -3 माइनस 12/9, 10 आई -30 माइनस 12/9, माइनस कितना आएगा बुआ, कोई फायदा थोड़ी नहीं, ऐसे भी कोई फायदा नहीं, कटना 9 के प्रांत थोड़ी 42 आता है, ये बेकार गया, सब फ्लॉप, हमको तो पता भी है कितना से कटेगा, मैं बताएंगे। चलिए -4 से लिखते हैं, देखते हैं -4 से, अब तो आ गया आपका मौका, हम तो मौखिक को कर लेंगे। अब -40 अब 12 40 12 52/2 नहीं कटेगा, आया कि नहीं आपको करने, आप कर लेते था, ठीक है बढ़िया बात है। -5 10 × 50 अब 12 62/2 नहीं कटेगा, -6 10 × 60 60 माने 72 72 8 9 72 कट गया, कितना मतलब है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, मैं देखते ही बना ले रहे हैं हम, वो जो कर रहे थे आपको सिखाने के लिए, अब तो देखते ही बना लेते हैं, तो आपको भी आ गया ना देखते ही बनाने, कैसे कर देखिए फिर से, x बराबर रख दिए क्या 10 इंटू -6, कुछ बच्चों को लग रहा है सही ऐसे ही बोल दिए हैं, चलिए बटा 9 -60/-12/9 कितना आ गया -72/9,
8 नवा 72, कितना है -8, तो -6 रखे हैं तो कितना है। चलिए बाबा आप लोग जाइए, आप लोगों का काम हो गया और आराम कीजिए घरे आप लोग। हाँ हो गया, ठीक है। तो पहले प्लस में सर किए हैं, फिर माइनस में सर किए हैं। कब तक करते, जब तक नहीं करता तब तक करते ही रहते हैं, चाहे वो 1000 पर पूछ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर गारंटी है कि 20-30 में कट ही जाता है, उतना लंबा नहीं होता है। सबसे भारी सवाल ये है जो आपको बता रहे हैं, जो परीक्षा में आएगा थोड़ा हल्का हुआ, ठीक है। फिर भी हमको तैयार करना है भारी के लिए, भारी बना लेते तो हल्का बनने करेगा क्या। तो एक बार हम समझ गए, मान रखने में किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आगे सेम काम करना है, सेम टू सेम काम। अब समीकरण 1 का कर लिए, तो समीकरण 2 करने के लिए लिखे समीकरण 2 से, लिखे समीकरण 2 से, फिर कॉमा, फिर ऊपर से देखिए, फिर x का मान निकालिए। 2x बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 13 - 3y। तो ऊपर कर लेते हैं, एक का तो काम खत्म हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 13 - 3y बटे 2। अब इसका दो ही काम करना है, और इसका जहां से लिखे फिर यहीं से शुरू कीजिए। क्या समीकरण 2 का मान सारणी, और फिर वही काम करना है। अब हो गया खेले क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेले। हाँ बक्सा बनाइए और एक पाँव पे चलिए, x y ब्रैकेट में x, y, राइट। कैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब वही काम करना है, तो आप बताइए लिख लिख करें कि मौखिक कर दे, मौखिक कर देते, उसमें लिख लिख कीवे किए थे है ना। पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, राम, राम शुरू से करते, राम 1 2, चलिए 0 शुरू करते, चलिए अच्छा गिनती राम से शुरू करते हैं, नहीं करते ना राम 1 2 3 4 5, गिनता है ना लोग, नोट गिनते हैं, नोट गिनते। तब चलिए हम लोग 0 से शुरू करते हैं, राम से नहीं। चलिए 0 × 3 0, तो पूरा बन गया क्या, इन्हें करके 0। 13/2 मैंने बट्टा में नहीं आ रहा, बट्टा में आएगा तो दशमलव में आएगा तो थोड़ी ना लेंगे, हम लोग पूरा अंक क्या। चलिए अब रखते हैं 1, 3 का आई, तो 3 ईद हो गया 3, 10 में से 13 में से 3 गया 10/2 हो गया। कितना रखे हैं, y बराबर जब रखे हैं 1 बुआ रहे, ताकि यहाँ ना इन्हें देखिए, यहाँ ना बड़ी माँ मारो ग्राफ अभी बनवा के कल थोड़ा सा बनवाओ, ध्यान से सीख, आई पढ़ाई कल टेस्ट इसी का। देखिए तो y रख दिए 1, तो y जब 1 रखे हैं 3 का आए 3, और 13 में से 3 गया तो 10, और 10/2 5। किसको समझ में आ गया ऐसा ही है। चलिए हाथ गिराइए, किसको समझ में नहीं आया, ऐसा ही है, लिख के बता देते हैं, मारेंगे नहीं, सबको आ गया। डर के बारे नहीं उठाना, हम बताते और थोड़ी ना मारते तुमको, तो बताइए रहे, ठीक है। अब रखेंगे 2, एक बार रखते हैं 2, कहाँ तक ट्राई करेंगे, 5 6 7 8 तक ट्राई करेंगे, प्लस में नहीं हुआ तो फिर माइनस में ट्राई करेंगे। माइनस में कभी अंक की कमी है, प्लस में अनंत है, माइनस में भी अनंत है, तो जीवन अनंत नहीं है, जीवन 100 साल का है। मैंने अभी से बूढ़ा हो जाएगा तो ये खत्म नहीं होने वाला है, रखते जाओ रखते जाओ। चलो ठीक है, अब रखते हैं हम लोग 2, 3 दूना 13 में से 6 गया 7, 7/2 3.5 नहीं हुआ, क्या रखेंगे 3 रखते हैं, 3 तिहाई 13 में से 9 गया 4/2। चलिए कितना रखे हैं 3, तो क्या आया है खट से आ रहा है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, लिख के बताते हैं, किसी को दिक्कत है हाथ उठाइए। चलिए गुड, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए था, हो गया था तो ये कोई बात नहीं है, बताते हैं। एक में ए में पहले 1 से लिखिएगा, से नहीं कि पहले y मार दीजिएगा, पहले 5 तब 1, पहले 2 तब 3, माने x वाला पहले y वाला बाद में लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब आपका तैयार हो चुका है ग्राफ बनने के लिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्केल, क्या लिखिएगा स्केल, स्केल लाइएगा नहीं, स्केल लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है।
और लिखिएगा क्या लिखिएगा स्केल में x तथा y अक्ष पर x अक्ष, चलिए x अक्ष तथा y अक्ष पर कितना क्या गलती हो जाता है, 1 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई लेने पर डायलॉग है, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए खेसारी लाल के गाने हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर वाला एक इकाई लेने पर हो गया गाना, मान लेते हैं। ये वो खेसारी लाल है, पवन सिंह, दोनों का गाना है, मान लीजिए। याद हो गया, याद कर लिए ना। क्या है बोलिए, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई लेने पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलते हैं ग्राफ की ओर। क्या चलते हैं, ग्राफ की ओर। और ग्राफ बनाने के लिए वही आलेख बनाना पड़ेगा जो आप बनाए थे। अब बताइए कि पहले क्या खींचते हैं, बोलिए। एक बजा झट से पूछा, सर जी पहले वाई अक्ष नहीं खींच सकते हैं? हम कहे खींच सकते हैं, हम काहे लगे थूथपना कर रहे हैं, सब चला तो चलिए। क्या चल सकते हैं, कहाँ करेंगे नहीं चल सकते हैं। चलिए जैसे सिखाते हैं उसे छूटेगा नहीं आपका, एक तरीका से बनाइए ना, छूटेगा नहीं आपका कोई चीज, उसे छूट सकता है। एक क्रम में करने से काम क्या होता है, सब काम सही हो जाता है। धरपड़ करके कीजिए तो कोई काम छूट जाएगा आपका, तो जैसे छूटेगा नंबर काट लेगा वो। 5 नंबर से घटा देगा, एगो छूटा 1 नंबर काट लेगा। जहाँ 5 को पॉइंट घटा सही बनाया तो 0 नंबर मिलेगा आपको लड्डू, क्योंकि 5 को पॉइंट छोड़े 5 को नंबर कट गया, 0 नंबर मिल गया आपको। बड़ी कटता है नंबर इसमें, इसलिए ध्यान से। अब देखिए सीधे खींचिएगा इधर एक अक्ष और तुरंत लगा दिया तीर। जैसे एक अक्ष खींचे, कैसे, जैसे साइकिल पर से उतरते हैं ना, स्टैंड पर जाता है खटाक, जाता ही नहीं जाता है। याद कीजिए, साइकिल पर से उतरते हैं तो स्टैंड पर पैर रखना चाहते हैं आप, ऑटोमेटिक जाता है कि नहीं जाता है, बोलिए सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। तो साइकिल चलाते हैं, कभी साइकिल लगाने के बाद स्टैंड पर आप को सोचते हैं कि अब स्टैंड लगाएंगे, सोचते हैं, ऑटोमेटिक जाता है कि नहीं जाता, झूठ नहीं बोलिएगा। उसके बाद ताला पे भी जाता होगा, है कि नहीं है। और आदमी आता सामने में तो अपने आप घंटे और ब्रेक भी जाता है, अपने आप जाता है कि नहीं जाता है, कहना पड़ता है, ऑटोमेटिक जाता है ना। उसी प्रकार से जैसे खिंचाया ठीक है, खट खट तय को देर नहीं, जैसे उतरे स्टेयर्न लग गया, ऐसे चढ़े स्टेयर्न उठ गया, ऑटोमेटिक है वो, कभी कहना नहीं पड़ता दिमाग को, वैसे ही हो गया। अब नेक्स्ट वाई अक्ष ऐसे लगाइए और फिर खट से ऐसे लगाइए, ठीक। आप फटाक दिगर यहाँ पे क्या कीजिए, एक्स नहीं कारी एक्स डैश, कौन कहेगा स्टाइल में उन्हें मार देंगे ना, ये नहीं। कौन कहेगा नयका स्टाइल में लिखिए हम एक्स, हमारा एन्ना वाला एक्स अब ना भैया ना, सर जी कह बढ़ के लिखे लगे, बढ़ के लिखम हम, ठीक है ना। इस सब स्टाइल में नहीं लिख रहे हैं, मतलब हम अपने से स्टाइल में नहीं लिखे हैं, इस सब नियम के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है ना। वो नियम समझ लीजिए, रूल्स जो समझ लीजिए आप, ओके। और ऊपर क्या लगाना है, वाई, और नीचे इसमें तय को देरी नहीं करना चाहिए, खट खट लगा दीजिएगा एकदम फटाफट। अब पूरे ग्राफ के कॉपी मिलेगा, ग्राफ के कॉपी के आई पार से वो पार फाड़िएगा, फाड़िएगा नहीं, लिखिएगा पूरा आई पार से वो पार तक धड़ाक, कंजूसी नहीं कीजिएगा। कितना बचा होता है, तैके को पारेंगे हम, उतने को पारेंगे, हेतने को पारेंगे ना, पूरा आई पार का आई पार से आई पार धक कलम दबा के एकदम खींच रहा है, कलम तोड़ दे रहा है एकदम, हो गया सत्यानाश। चलिए अब यहां पे जैसे लिखे यहां पे अंक बैठाइएगा, और ग्राफ के कॉपी में आपको पता होना चाहिए, ग्राफ के कॉपी में हर छोटा छोटा में 10 के बाद एगो होता है मोटा, नहीं ऐसे नहीं होता है, 1 2 3 4 5 पते का हल्का में ही, तब 10 पे जाइएगा तो हल्का पूरा मोटा हो जाता है। अब देखिए ग्राफ का कॉपी गौर से देखिएगा, वही में एगो में 10 को खाना रहेगा, 10 को, ठीक है ना। ग्राफ की कॉपी में देखिएगा आप, हर 5 के बाद एगो में ही होगा हल्का, और 10 के बाद मोटा एगो रेखा, हर मोटका 1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, उसको 1 लिखना है। 1 सेंटीमीटर को क्या लिखना है, 1। तो यहाँ पे लिख दिए हम, में 1, इसमें 2, फिर लिखते हैं आई लिखने। अब बोलिए नहीं, ये बोलिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सबको गिनती आता है। अच्छा एक बात और देख लेते हैं कि हमको कहाँ तक जाना था उसमें, कोई भी अंक कितना बड़ा तक है इसमें, देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा अंक कौन है, -8,
तो -8 तक आपको बनाना होगा, माने 8 लेकर चलना पड़ेगा कम से कम आपको। ये भी ध्यान रखिएगा आप, इसमें जितना सबसे बड़ा अंक देखिए, सबसे बड़ा मतलब 8 वाला है, तो 8 वाला ही लेकर चलेंगे हम। तो 7 तक बनाकर नहीं चलना पड़ेगा, अब हमको 8 तक ही बनाना पड़ेगा। और इधर भी -8 चलना पड़ेगा। आप इसे ये हम पार रहे हैं ना, इसे वो आपका ग्राफ पे पार रहेगा। आपको खाली हल्का से दे क्या -2 लिख देना है, इसे दे क्या, इसे 3 लिख देना है, ऐसे हल्का का देना पड़ेगा, हल्का का देना पड़ेगा आपको, क्योंकि में रहता है, समझ गए ना, तो चिन्ह पार लगी रहता है, रेडीमेड रहता है वो। यहाँ पर 0 लगाना भूलिएगा नहीं, बहुत सा बार भूल जाता है। यहाँ पे ऊपर से 1, ऊपर 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ, अरे भैया अगर आप तो बड़का कर लेंगे तो अगर आप ना करें बड़का, तो राम में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा घबराए की बात ना हो। अरे भैया x लिखा गलत देख, ये गलती करेगा ना, ऐसे कर दिया रहते अगर तो 1 नंबर खट से काट लेता हूँ। तो क्या गलती की है, पटाख देगा 1 नंबर काट लेगा। उग्गी दिक्कत वाला देखता है, केने छोटा गलती कैले हो, देखता है ना, उग्गी दिक्कत ऐसे देखेगा एकदम बगुला की तरह, केने गलती कैले हो, वो सही नहीं देखता है, कहता है गलती कहाँ किया, जो सही देखता है वो सही नहीं देखता है, सही बाद में देखेगा, पहले गलती ढूंढे, गलती कहाँ किया है। और आपको ध्यान रखना कि गलती करवे नहीं कर, ढूंढ तू कितना ढूंढबे, बनना है तो हमारे हम बना के जितना आए थे मैट्रिक में उतने नंबर हमारा आया था, 1 नंबर कम नहीं किया था। 1 नंबर कम करता तो हम चैलेंज लगा देते, सीधे चैलेंज। अब बोर्ड ऑफिस तक पहुंच जाते हम एकदम आवेदन तो झगड़ा कर लेते, कहाँ तक जहाँ तक केस लड़ कर देते हम कि 1 नंबर कैसे कम गया मेरा 1 नंबर कहाँ काट ले तू हमारे। हम वो विद्यार्थी है कि जितना लिख के आए थे उतने मैट्रिक में मिला था, 85 नंबर बनाए थे, हाल आधा था 100 नंबर का था, बताया थे कहानी आपको। 100 नंबर हमको, कहानी सुनिए लीजिए, जब हम गणित का क्वेश्चन पकड़े ना बउआ, तो हमको कितना नंबर का था बनाने, 100 में 100 नंबर बनाने आ रहा था। क्वेश्चन देखे वाह रे वाह क्या मजा आ गया रे भाई, प्रोजेक्ट में पढ़ा था हमारे सेंटर, 100 में 100 नंबर पूरा एकदम गर्दा मार, आज चलिए आज तो उड़ा देंगे गर्दा। बैठ के लिख रहे, लिखते हमको लिखता था ढबुसवा लिखते हैं, अभी वो ढबुसवा लिखते हैं, और हमको आया था ढबुसवा लिखने का, एकदम बड़का का लिखने का, और लिखे पूरा पन्ना खत्म। 85 नंबर के बनाए थे, 15 नंबर के लिए बच लिए था अभी। अब पूरा त्रिकोणमिति का साल बचल था, साइन कोस वाला, और फिर बनाए के कथी करे, बनाएंगे अब कहाँ बनाए, हम तो रोने लगे। वही 15 नंबर हमारा मिस वो नया आए थे शादीशुदा, वही कहा मिस आपको पाँव पकड़ते, हमको 2 पेज दे दीजिए। कहा देती है वो हमको, कहता ना मैट्रिक एग्जाम में पेज नहीं दे सकते हैं बउआ, पेन चाहिए तो बोले दे देते हैं, पेज नहीं मिलेगा। हमने 2 पेज दे दीजिए, जति कहीं जति गोट पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, देवी मैया कहेंगे, जो कहेंगे आपको दे दीजिए पेज। कहला देती है ना, पेज मिलवे नहीं करता, तो कैसे गई, हमारा पेज खत्म हो गया था। 85 नंबर का बना के तब कहे छोटा, हम तो बड़ा संतोष, बड़ा खराब लगा हमको। 100 नंबर का हमको आ रहा है, कितना नंबर, 85 नंबर। रास्ता में आ रहे थे तो हम दिमाग में कैलकुलेट कर रहे थे, छोटा एगो सवाल तो गलती हो गया, कौन वाला गलती हुआ तो बताएंगे आपको, आयु वाला गलती हो गया था, आगे आयु वाला पढ़ाएंगे आगे हम, पिता का आयु पुत्र का आयु वाला गलती हो गया था। तो हम कहे चोट्टा के नाम मार दिलू रे, पिता के जगह पे पुत्र, अरे तोरी के जगह। वो समय 3 नंबरी क्वेश्चन आता था पहले, समझ गए, 3 नंबरी वो गलती, कितना नंबर बच गया, मेरा मार्कशीट पे अभी जाके देख लीजिए 82 नंबर है। 1 नंबर घटता ना उसमें से तो हम 8 लगा देते। सोचिए कैसे हमारा उतने, हम 100 में 100 बनाते ना तो 100 में 100 आता, मगर हाँ गलती हो गया था, हमको रास्ते में तरीका से मिस्टेक होने की वजह से 3 नंबर कट गया मेरा। वो अब 82 नंबर में 82 नंबर हमको मिला हुआ, 1 नंबर में नहीं काटे हुआ है वो। हम सोच रहे थे कि 82 नंबर में ये 81 भी आ गया ना तो फिर 8 लगा देंगे हम, जो झगड़ा करना हो जहाँ तक झगड़ा करेंगे हम, पूरा पटना के बोर्ड ऑफिस तक जाने का प्लानिंग बना लिए थे हम। सोचिए तो हम वह विद्यार्थी हैं जो 1 नंबर बर्दाश्त नहीं कर सकता है गलती। सोच लीजिए आपको, अब 15 साल के बाद हम पढ़ाए हैं, जब हम विद्यार्थी 2008 की बात बता रहे हैं हम, 2008 में मैट्रिक किए थे हम, 2024 चल रहा है, तो उस समय हम गलती बर्दाश्त नहीं करते थे, तो आपको गलती होने देंगे? इसलिए कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखिए, एक भी गलती होना ही नहीं चाहिए। वो खोजते रहे बेचारा गलती कहाँ है, खोज तो बैठ के गलती, चश्मा लगा के खोज, हाँ टीन का चश्मा लगा ले खूब दिखाता हूँ, एक गलती मिलवे नहीं करा, खोज कहाँ गलती खोजेगा, वो बेचारा परेशान है गलती खोजने में, मेरा कॉपी में मिलवे नहीं करेगा। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप भी वैसे विद्यार्थी बनिए कि कॉपी चेकने वाला को मौका ही नहीं मिले कि गलती ढूंढे कहाँ, तो ढूंढ
कहाँ ढूंढेगा भाई तू मेरा को गलती खोज। चलिए अब लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आप फास्ट में सीखे थोड़ा सा यहाँ से। -1 इस सब आपको आता है और ये अभी आप सीखे हैं। इतना लिखना पड़ेगा। 8 तक क्या कीजिएगा, 8 तक ले गए हैं तो 8 तक लिखना पड़ेगा आपको। अब है, चलिए अब आता है आपका परीक्षा की घड़ी कि अभी जो सीखे हैं वो आता है कि नहीं आता है। इसमें देखिए छूट गया ये चीज लिखना, है ना, छूटा है ना। इसको लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिएगा 2,3 -8, -6। चलिए तो आपका बिंदु सबसे पहला बिंदु कौन है, तो यही वाला बिंदु बनाना है। 2, 3 क्या है, आपको ग्राफ पे दिखा देना 2, 3। x में 2 y में 3, x में 2 y में 3, राइट, सही है। अब ऐसे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, 2, 3 लिख देंगे, लिखेंगे 2, 3 क्या, 2, 3। चलिए दूसरा नंबर उसी का देखिए कितना है, -8 -6, -8 x में -8, भूल के y में मत जाना, कितना होते -8 ये हो तो y में ना हो, पहले x में आप, x में -8 अब y में -6, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। वही में तो आपको देखना है जरूरत नहीं, उसमें चिन्ह पारल रहता है ना, हम तो देख रहे हैं कि केनेकारी है ना, वही में तो देखल रहा है, पूरा मिलल रहेगा आपका चिन्ह, है ना। चलिए चलिए हो गया कितना आपका, -8 -6। अभी 2 का बिंदु मिल गया, एगो बिंदु यहाँ पर, एगो बिंदु यहाँ पे मिल गया। इसको आराम से ग्राफ ले लीजिएगा, अथी स्केल, अब बढ़िया ढंग से इसको देखा अच्छा से है, ऐसे पकड़िएगा बढ़िया से, अब बढ़िया से इसको पर सेट करिएगा, ऐसे एकदम सेट करके इसको भेंट कराइए ऐसे दोनों को। आई में कंजूसी नहीं कीजिएगा चना पाने में, जितना बड़ा आपका स्केल रहेगा उतना का खींच दीजिएगा, जितना स्केल के हिसाब से ना, पन्ना के हिसाब से, जितना का पन्ना रहेगा उतना का खींच दीजिएगा, ठीक है। देखा दोनों में बिंदु आराम से, एनोकारी बिंदु है ना टच, बस आराम से जय श्री गणेशाय नमः का नाम लेके ताकिया नहीं करी, यह ताकिया उन्हें लिखी है, ऐसे खींच दिया सीधे, ठीक। अब स्केल के सीधे गायब कर दिया ऐसे, ठीक। ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ, समीकरण 1 का ग्राफ। इसमें फटाक दिखा, फिर वही साइकिल पर स्टैंड नहीं देख रहे हैं, साइकिल पर से उतरे क्या लगेगा, स्टैंड, मिलेगा तीर का निशान खटाक, काम कंप्लीट। अब उसी में लगे हाथ नाम भी लिख दीजिएगा, मगर सोचे कीजिएगा अभी नाम ना लिखिए, नाम भी एक लिखा था समीकरण नाम, समीकरण 1 का नाम क्या था, वो क्या चीज, समीकरण 1 का नाम वो है ना, वो वाला ये क्या था जी वहाँ पे, हाँ ये वाला समीकरण 1 है ना, उस रेखा पर लिख सकते हैं, मगर अभी नहीं लिखे, क्या लगी, अभी घोंज मौज हो जाएगा, अभी लगी है ना, तो घोंज मौज नहीं ना करना है, उसको साफ साफ बनाना है। अब चलिए पॉइंट देखते हैं, पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट देख लेते हैं तब चलेंगे आगे। एक और बनाना है, अब ये क्या हुआ है, अब है 5 -1 5 1 है ना, तब 5 1 x में 5 y में 1, तो x में 5 और y में 1 ये ना है, कितना है 5 1 है, चलिए लिख देते 5 1, गुड। और बिंदु होगा 2 3 है, कितना है, 2 3 है, 2 3 तब बनाए किए हुए होंगे बोला है ना, ये ना 2 3 है, x में 2 y में 3, तक का दोबारा थोड़ी ना बनाएंगे ऊपर, हो गया। अब खाली ग्राफ यानी एकरा मिलाना है, ठीक है। चलिए लेते हैं हम फिर रूलर, अब फिर इसको ऐसे करते हैं, अब फिर वही काम करना है, दोनों को पहले बैठाइए एकदम बढ़िया से, तब मिलाइएगा, ओके। पहले एगो बैठा लेते बढ़िया ढंग से, एगो पर एकरा नचाएंगे। चलिए अब आइए बैठिए प्राणी, अभी और नचेगा, अभी गड़बड़ा आ गया, तो इसको गड़बड़ कीजिएगा तो हो जाएगा आपका पूरा रामायण कथा गड़बड़। चलिए हो गया, अब क्या करना है, इसको मिलाना है, ओके।
जय गणेशाय नमः हो जाएगा, इसे चलिए हो गया। और इसको गायब हो गया। और इसको ग्राफ से बाहर ज़्यादा नहीं करना है। जैसे उतरे साइकिल पर से स्टैंड लगा दीजिएगा इसका, ठीक। इसमें गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, डंडा नहीं छोड़ दीजिएगा सही से, तो साइकिल गिरिया धड़ाक, अब गोड़ फुटेगा फटाक, ठीक है। अब बस्ता गिरेगा धड़ाक, वो नहीं। साइकिल पर पैसा नहीं रख रहे तुम, ये ध्यान रखिएगा ना। दोस्त होगा, दोस्तों गिरेगा, दोस्त तो पहले शराब जाता है ना। तो अब क्या करना है, ये हो गया आपका। अब आप देखिए जहां पे कटा है वही आंसर है। कहाँ कटा है? x में 2 पे कटा है। x में कितना है यहाँ पे? x में, अब y में कितना है? तो लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 3, आंसर आ गया 5 नंबर। अब बताइए, आपको ग्राफ बनाना सिखाते तो ये दिक्कत होता कि नहीं होता? तो बिंदु बनाना सिखाया वहां पे, काम आया कि नहीं आया? तो हाँ, समीकरण भी लिखना है, ये छोड़िए दिए, घोल मच के चक्कर में भूलिएगा। तो यही बात है वो। अब समीकरण कहाँ लिखिएगा बताइए, बोलिए। जो समीकरण 1 है उस पर समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 2 है उस पर समीकरण 1 आयरन लिख देते हैं, समीकरण 2 आयरन लिख देते हैं। ओके, समीकरण 1 बोलिए। 9x माइनस 10y माइनस, ये कितना है? 2x प्लस 3y बराबर हो गया। कहला बाद में लिखे, नाम समझ में आ रहा है? ठीक, ऊपर भेजिए, ऊपर समझ में आ गया? कोई बताइए इसमें दिक्कत हो रहा है? 2 दिन में पैसा कर दूंगा। ठीक, कोई बात नहीं, भेजिए ऊपर भेजिए। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो रहा है आपको? बोलिए। जा ऊपर ने पूछा ये, जा दे बैठे बच्चा जहाँ बैठे बैठे। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सो बताओ, कोई दिक्कत है? देखो समीकरण का नाम बाद में कहा लिखे हैं, ताकि आप पहले लिख देते, मान लिया और लिख देते तो इसमें कटाता घजा मजा होता कि नहीं होता? इसे घजा मजा नहीं हो इसके लिए बाद में, मगर कभी कभी देखो कितना गलती हो गया, अभी हमसे छोड़ के भागिए गए। अगर नहीं लिखे तो 1 नंबर ओला काट लेगा। तो टाइम में कोनो काम और छोड़िएगा ना, जितना नंबर नहीं है 5 नंबर का दहिए है, और 10 को गलती कर लीजिएगा आप, सोचिए माइनस से पहुंचा देगा आपका। माइनस में नहीं पहुंचागा, 0 नंबर लड्डू नंबर मिलेगा, ये 0 माइनस में नहीं पहुंचाता। ऐसे तो इसमें बहुत पॉइंट है ध्यान रखने वाला चीज। अगर इसमें तीर नहीं लगाइएगा ओहला काट लेगा, बिंदु नहीं लिखिएगा ओहला काट लेगा, आंसर नहीं लिखिएगा ओहला काट लेगा नंबर। तो टाइम में एक्स वाई नहीं लिखे, एक्स डैश वाई डैश नहीं लिखे, ओहला काट लेगा नंबर। 0 नहीं लिखिएगा वो काटेगा, 0 लिखने वो काटेगा, कोई भी चीज नहीं लिखे खट खट नंबर काटेगा आपका। 5 गलती कर दिए 0 नंबर मिल गया आपको, बनाया सही है फिर भी 0 नंबर। यह है बिहार बोर्ड का गणित। सीबीएसई में रहता तो नहीं करता उसे, बिहार बोर्ड में ऐसे ही करता है। बिहार बोर्ड सबसे खतरनाक बोर्ड है, नीतीश कुमार की तरह पलटू। फिर बीजेपी में मिल गया, मिलने वाला है, मतलब अभी मिला कि नहीं पता नहीं, मिलेगा फिर आज बिहार में। आज बिहार में लगले है बेचारा, आज नहीं तो बिहार में मिल जाएगा। राते में मिल गया होगा कहीं, और जिन्हें फायदा होता नहीं मिलता है काम कर, ठीक है, फायदा वही जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? सो बोलिए। किसी को दिक्कत है? चलिए, तो ये हुआ आपका मानसानी वाला। दोनों बना लीजिए तो मिलेगा 5 नंबर। ये दोनों आपका दोनों का दोनों है, दोनों लिख लीजिए आप लोग। चलिए, लाइट जला लीजिए वहां पे बुआ।